लालगढ़ का किला। भूतिया रातें। राजस्थान की रेतीली भूमि पर बसा बीकानेर शहर हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। यहाँ की हवेलियां, किले और महल पुरानी कहानियों के गवाह हैं, जहाँ इतिहास और किंवदंतियां आपस में घुल मिल जाती हैं। लालगढ़ का किला, जो वास्तव में एक भव्य महल है, लेकिन स्थानीय लोग इसे किला ही कहते हैं, बीकानेर के राज परिवार का प्रतीक है। लाल पत्थरों से बना यह महल दिन में तो राजसी वैभव का प्रतीक लगता है, लेकिन रात होते ही इसकी दीवारें अजीब सी सायों से भर जाती हैं। कुछ महीने पहले मुझे लालगढ़ के बारे में एक पुरानी किताब मिली थी, जिसमें लिखा था कि यह महल एक प्राचीन श्राप से ग्रसित है। राजा गंगा सिंह ने इसे बनवाया था, लेकिन उससे पहले की कहानी कुछ और थी। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी, जिसका नाम रानी लक्ष्मी था। वह एक क्रूर राजा की बेटी थी, जिसने अपने दुश्मनों को कैद करके यातनाएं दी थीं। लेकिन उस रात हमें पता नहीं था कि हम किस भयानक दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम बीकानेर पहुंचे और शाम को लालगढ़ महल के गेस्ट हाउस में ठहरे। महल का एक हिस्सा अब होटल में बदल चुका है, लेकिन पुराना हिस्सा बंद है। हमने लोकल गाइड से पूछा, क्या यहाँ भूतों की कहानियां सच हैं? गाइड ने हंसकर कहा, साहब, रात को मत जाना। रानी लक्ष्मी की आत्मा अभी भी घूमती है। वह उन लोगों को सताती है जो उसके रहस्य छूने की कोशिश करते हैं। हमने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन रात को जब हम महल के पुराने हिस्से में घुसने की योजना बनाई, तो हवा में एक ठंडक महसूस हुई। रात के 11 बजे थे। चांदनी रात थी, लेकिन महल की दीवारें लाल रंग की बजाय काली लग रही थीं। हमने पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया, जो एक पुराने नौकर ने हमें बताया था। अंदर घुसते ही अंधेरा घना था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स नजर आईं, राजा रानी के चित्र, लेकिन उनकी आंखें हमें घूर रही थीं। प्रिया ने कहा, राहुल, यहाँ कुछ गलत लग रहा है, चलो वापस चलें। अंदर एक पुराना बेडरूम था, राजकुमारी का कमरा। बिस्तर पर सफेद चादर पड़ी थी, लेकिन वह धूल से भरी थी। दीवार पर एक बड़ा दर्पण था, जो टूटा हुआ लग रहा था। हम अंदर घुसे। प्रिया ने कहा, देखो यहाँ कितनी ठंड है। सच में कमरे में सर्दी थी, जैसे कोई एयर कंडीशनर चालू हो। मैंने दर्पण की तरफ देखा। उसमें हमारा प्रतिबिंब था, लेकिन पीछे एक छाया थी, एक औरत की। लंबे बाल, सफेद साड़ी। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रिया, देखा? मैंने कहा। वह डर गई। हाँ, लेकिन वो कहाँ गई? अचानक कमरे में हवा तेज हो गई। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन पर्दे उड़ने लगे। फिर एक आवाज आई, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए? ये एक औरत की आवाज थी, गूंजती हुई। हम भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। प्रिया चीखी, राहुल, मदद! अचानक दर्पण में वह छाया फिर नजर आई, करीब आती हुई। उसके चेहरे पर खून था, आंखें लाल। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और दरवाजे पर लात मारी। वह खुल गया। हम भागे, गलियारे से होकर हॉल में। पीछे मुड़कर देखा तो वह छाया हमें फॉलो कर रही थी। उसकी साड़ी फर्श पर घिसट रही थी, और हर कदम के साथ फर्श पर खून के निशान बन रहे थे। हम महल के बाहर निकले, लेकिन रात अभी बाकी थी। गेस्ट हाउस पहुंचकर हमने दरवाजा बंद किया। प्रिया रो रही थी। वो रानी लक्ष्मी थी। उसकी कहानी सच है। मैंने किताब याद की। रानी लक्ष्मी को उसके पिता ने कैद कर दिया था, क्योंकि वह एक गरीब युवक से प्यार करती थी। उस युवक को मार दिया गया और रानी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा श्राप दे गई, जो भी उसके कमरे में जाएगा वह कभी शांति नहीं पाएगा। सुबह उठा तो प्रिया गायब थी। मैंने उसे ढूंढा और पता चला वह महल के पुराने हिस्से में चली गई है। प्रिया कक्ष में थी, जहां पुराने कैदी रखे जाते थे। वहां चेन लटक रही थी और दीवारों पर नाखूनों के निशान। बीच में एक कुर्सी पर रानी लक्ष्मी बैठी थी। उसके हाथ में एक खंजर था, जो खून से सना था। तुमने मेरे कमरे को छुआ, वह बोली। उसकी आवाज गूंज रही थी। अब तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ जानना चाहते थे। वह हंसी। जानना? मेरी पीड़ा जानना? मेरे पिता ने मुझे कैद किया, मेरे प्रेमी को मार डाला। मैंने श्राप दिया, यह महल कभी शांत नहीं होगा। तीसरी रात हमने लोकल पुजारी को बुलाया। वह बोला, यह श्राप है।
रानी की आत्मा को शांति दो, उसके प्रेमी की कब्र ढूंढो। हमने महल के बगीचे में खुदाई की। वहां एक कंकाल मिला, युवक का। उसके साथ एक पत्र था जिसमें लिखा था, लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए मरा। अचानक हवा तेज हो गई। रानी प्रकट हुई, इस बार गुस्से में। तुमने मेरी यादें छुई, वह चीखी। उसके पीछे सैकड़ों भूत, विकृत चेहरे, टूटे अंग, वे हम पर झपट्टे। एक ने प्रिया के गले पर हाथ रखा, उसकी सांस रुकने लगी। मैंने खंजर उठाया, वही जो रानी के हाथ में था। यह तुम्हारा है, मैंने कहा। शांति लो। रानी रुकी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा प्रेम, वह बोली। अचानक सभी आत्माएं गायब हो गईं। लेकिन सुबह हमने देखा, महल में फिर से अजीब निशान थे। शायद श्राप खत्म नहीं हुआ। चौथी रात सबसे भयानक थी। हम सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिस्तर हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा। रानी फिर आई। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। वह बोली, तुम मेरे साथ आओगे। कमरे में अंधेरा छा गया। हम महल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। एक गुप्त कक्ष, जहां राजा के गुप्त यातना गृह थे। वहां लाशें लटक रही थीं, पुरानी लेकिन ताजा लग रही। रानी ने कहा, यहां मैं कैद थी, अब तुम हो। चैन खुद बंध गई। दर्द असहनीय। प्रिया चीख रही थी। अचानक एक और छाया आई, युवक की। वह बोला, लक्ष्मी रुक जाओ। वे दोनों गले मिले और रोशनी हुई। श्राप टूट गया। लेकिन सुबह हम जागे तो महल वैसा ही था। शायद कहानी खत्म नहीं हुई। लालगढ़ का किला अभी भी भूतिया है, और जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।